हेलो विद्यार्थियों, हमने दशमलव भिन्न के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम दशमलव भिन्न की तुलना करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तुलना का मतलब आप समझते हैं। हमारे जीवन में हम किसी ना किसी से तुलना करते रहते हैं। हम तुलना करते रहते हैं, ये पतला है, ये मोटा है, ये लंबा है, ये छोटा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा है। हम अपने जीवन में तुलना हमेशा करते रहते हैं। तुलना करना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, मानव स्वभाव है। हम तुलना करते हैं किसी से भी। तो आज हम दशमलव भिन्न की तुलना करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव भिन्न की तुलना करने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने दो दशमलव भिन्न लिखता हूं। आप यहां देख रहे हैं कि आपको दो रहे हैं। आप यहाँ दो भिन्न को देख सकते हैं। तो हम किसी की तुलना कैसे कर सकते हैं? जब तक कि उसे बराबर हम मापक के रूप में नहीं करें, एक रूप में नहीं करें, तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दो अंक है जो दशांश और शतांश के रूप की। दशमलव में जो भी हमारे पास अंक है वो दशांश और शतांश के रूप में है। लेकिन यहाँ जो हमें जो संख्या दिखाई दे रहा है, ये संख्या जो है 5.7, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये केवल दशांश के रूप में है। तो हम इसे बराबर करने के लिए एक जीरो लगा देते हैं, ताकि हमें समझ में आ पाए कि हमारे दशांश के शतांश में कोई एक अंक जरूर है, वो जीरो है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये 5 है, तो ये 5 है पूर्ण, और ये 6 7 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 6 7 है, 67 है, और ये 70 है। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में जैसे ही आप इसमें जीरो लगा के तुलना करते हैं, आप वहां जीरो लगाते हैं, आप समझ जाते हैं 6 7 से बड़ा कौन है, 5। ऐसे लिखने पे कंफ्यूज हो जाएंगे। 567 दशमलव नहीं लिखा रहे तो ऐसे आप कॉमन बताते हैं कि ये बड़ा है। और दशमलव के लगाने पर कभी कभी दिमाग में भी वही चलता है कि दशमलव है यहाँ पर, और ये तो इसको कहते हैं 567 है, ये 57 है। क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि आप इसे बराबर लें। इसके दशमलव के बाद जितने भी दशांश शतांश सहस्त्रांश अंक हैं उनको आप बराबर कर ले। उसके बाद आप तुलना करें, आराम से देख सकते हैं कि ये बड़ा है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज कीजिए 1.1 है और 1 आपको दिया गया है 0.7। अब इस कंडीशन में हम सोच रहे हैं कि अब कौन बड़ा है कौन नहीं। यहाँ भी वही करेंगे, हम अपने से 0 लगा के पहले दोनों के दशमलव के बाद जितने भी अंक है, दशांश शतांश, उतना कर हम सबसे पहले इसे देख लेंगे उतने अंक तक। इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है। जब हम बराबर कर देते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, ये वाला भिन्न दशमलव भिन्न बड़ा है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाव। जैसे सवाल में दिया है 3.1, प्रश्नावली में दिया है 1.22 और मान लीजिए 2.11 को जोड़े। तो जोड़ते समय हमें हमेशा ध्यान देना है कि दशमलव का जो अंक है वह हमेशा एक दोनों के एक दूसरे के ऐसे करके जब हम जोड़ेंगे तो हम आसानी से 2.2 और लिखा होता कि 2.09। उस कंडीशन दशमलव एक जगह रख कर लिखते हैं तो हम इसे जोड़ने में कंफ्यूज होते हैं। ना, तो हम क्या यहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों एक तरह का हो, या अब आसानी से इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। घटाव की प्रक्रिया में भी वही करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दिया हुआ है 0.1.7 में से 0.79 घटाइए, ठीक है। 1.7 में से 0.7 घटाइए। अगर नॉर्मल रहता है तो ऐसे, लेकिन 1.7 दशमलव हम जानते हैं कि हमेशा एक इंच एक लिखते हैं। अब इसे घटाना होगा तो हमारे साथ समस्या होती है। तो हम सबसे पहले तो दशमलव स्थान के रूप में बदल लेंगे, एक तरह कर लेंगे। तो हम यहाँ 0 लगा लेंगे। अब 0 लगा कर जैसे हम सिंपल
6 हो गया, 16 7 9 हो गया। देख सकते हैं कि जीरो जैसा था, जीरो जैसे ही लगा हम इसको सोल्व कर नॉर्मल जैसे घटा आसानी से हमारा हल हो। अगला टॉपिक जो है बढ़ते क्रम में लिखना है। 1.20 2.01 0.123 0.21 इसको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले तो देखना होगा कि सब कितना, इसमें दशमलव के बाद 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, दशमलव का 3 स्थान 0 1 0 0.123 0.210। अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, 0 है, और 0 में भी इन दोनों में तो समझ में आ रहा है कि कौन सा 1 है, 2 है, तो ये बड़ा है इससे 2 वाला। लेकिन यहाँ जब 0 0 वाला 2 है तो इसमें अगर सिर्फ 2 1 था और था, लेकिन जैसे ही 0 लगा दिए तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये वाला जो है। तो सबसे छोटा को पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में, तो 0.123 सबसे पहले छोटे हैं, तो छोटा लिखने सबसे पहले हमारा ये है 0.123, हमारा जो है 0.210, तो यहाँ लगा के बराबर किए हैं, और उसके बाद 0 1 है। इस प्रकार हम बढ़ते क्रम में भी इसको लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। ये हमारा सोल्व हो गया। तो चिल्ड्रन, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।